चलो देखो, कल ग्राफ हमने देखा था ना, तो ग्राफ देखा था। आज ग्राफ का यूज देखेंगे। तो अलग अलग ग्राफ पे हम आते हैं, क्या मतलब होता है क्या नहीं। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले कुछ भी लिखा है से मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम, समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, अब कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना कि हमने बताया था ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का एक और मतलब क्या बोला था, dy बाई डी एक्स। अगर y और x के बीच का ग्राफ है तो स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, या स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो, अलग अलग ग्राफ में कौन सा क्या बताता है देखेंगे। पहले मैं बेसिक ग्राफ का बता रहा हूं, ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है वो नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इसके स्लोप के बारे में बात कर रहा हूं, जरा समझना। मान लो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, ये क्या है, ऑरिजिन है। ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ये क्या है, ऑरिजिन है। मान लो ग्राफ ऐसे बन रहा है, समझो, ठीक है, ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक, ये कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, जितना ही बना रहा है मान लो कि थीटा बना रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना जो बता रहे हैं, एक बार समझ में आ जाएगा तो आराम से आप किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप बता पाओगे। अब इस ग्राफ के लिए स्लोप का मतलब tan थीटा, जरा समझो। अगर मैं इस लाइन के लिए अगर मैं tan थीटा बोलता हूं, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें स्लोप, और स्लोप का मतलब हमने क्या बोला है, tan थीटा। अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है। तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी। तो जरा समझना बात को, p क्या होगा, ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, और b क्या है, ये वाली लेंथ है। ये कोई भी वैल्यू होगी मुझे बताना। से मान लो कि ये वैल्यू जो है कुछ भी है, मान लो कि s है, x है, मान लो ये x है या s है, जो भी मानना है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। और ये टाइम की कोई वैल्यू होगी, तो मैंने माना ये वैल्यू है t, ये पूरा क्या है t। तो मैं जब tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा p बाई बी होगा x बाई टी, होगा tan थीटा x बाई टी। और x मेरा यहां पे क्या लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और t से क्या लिखे हैं, टाइम। यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ में tan थीटा क्या आएगा, ये होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या लिखेंगे, चाहे जितनी भी वैल्यू होगी, वैल्यू पे मैं नहीं जा रहा, पर वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की ही कोई वैल्यू होगी ना, और x एक्सिस पे टाइम की ही कोई वैल्यू होगी ना। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, कुछ होता है क्या, कोई क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। समझे क्यों बताया वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप मतलब tan थीटा करने गए तो क्या हो गया, p बाई बी, और p का मतलब क्या है, y एक्सिस पे जो लिखा है, और y एक्सिस पे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे क्या लिखा है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो इसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दुख तकलीफ नहीं, पक्का। तो इसी तरह से सीधा सा आप पकड़ के चलो, अगर मैं x एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लिया, इसको हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस मान लिया, वर्टिकल को y बोल दिया, तो मैं अगर x एक्सिस से एंगल देखूंगा थीटा, तो स्लोप हमेशा क्या देगा, y बाय x देगा। मतलब इस एक्सिस पे जो लिखा है बाय इस एक्सिस पे जो लिखा है। तो इसी बेसिस पे जरा सोच के बताना कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं तो उसका स्लोप क्या देगा, तो y पे एक्सिस पे क्या चला जाएगा, डिस्टेंस चला जाएगा, तो इसके जगह डिस्टेंस आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, स्पीड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। ठीक, उसी तरह से मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी लिखे हैं, इस पे वर्टिकल एक्सिस पे, और यहां पे टाइम लिखे हैं, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन। यानी सीधा से पकड़ के चलो कि किसी भी ग्राफ का स्लोप बताएगा जो वर्टिकल एक्सिस पे लिखा है बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा है। सिंपली स्लोप का मतलब ये, क्लियर, स्लोप का मतलब। तो एक सिंपल सा आप कुछ भी इसको बना लो, और फिर जो बोर्ड पे लिखा है लिख लो, फिर मैं लिखाऊंगा, ठीक है, बना लो जल्दी। चलो देखो, यहां पे लिखो, नोट देके लिखो, नोट देके लिखो सब कुछ। स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली उसी में लिख लो, सिमिलरली स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा? डिस्टेंस टाइम का स्लोप स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम होगा ना, सोज स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सोज स्पीड। ठीक, वाइल स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows acceleration, velocity time graph shows acceleration। क्या बताएगा? acceleration। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब तो ये हमने बेसिक समझा, अब हम अलग अलग ग्राफ का मतलब समझेंगे। अलग अलग कोई भी ग्राफ बनेगा तो जरा समझना क्या मतलब होता है। पहले मैं बना रहा हूँ सबका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अलग अलग पैटर्न का। ये तो हमने समझा कि स्लोप क्या बताता है। अब हर ग्राफ का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। तो मैं अलग अलग पैटर्न बनाऊंगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को यह भी लिखा होता है पोजीशन टाइम। अगर लिखा हो पोजीशन तो भी क्या सोचना है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, और डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस टाइम लिखा होगा। तो या तो डिस्प्लेसमेंट लिखा है या पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा है। अब जरा समझो, मैं एक एक पैटर्न का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी डिटेल बता रहा हूं, आगे से आपको ध्यान होना चाहिए। सारा ग्राफ मैं अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ही बना रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक एक ग्राफ का मतलब बताओगे। इस ग्राफ का मतलब बता सकते हो? इस ग्राफ का मतलब क्या बताओ? अलग अलग भांति भांति का सब बता रहे हो, बताओ और लो। इस ग्राफ में ध्यान देना, कई तरीके से देख सकते हैं। इस ग्राफ में y वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बदल रही है? नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है। x की वैल्यू, x एक्सिस पे टाइम की वैल्यू बीतती जा रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, टाइम की वैल्यू बीतते जा रही है, पर डिस्प्लेसमेंट की फिक्स वैल्यू है ना। कि डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर है, ये मान लो 5 वैल्यू है, तो ये हमेशा जब तक देख रहे हैं कितनी वैल्यू है? 5। अब किसी की पोजीशन 5 है और जब तक देख रहे हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 40 मिनट, 5 घंटे, हमेशा वो 5 ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो अपनी जगह पे है। तुम्हारी पोजीशन अभी जहां है, मैं बोल रहा हूं 1 घंटे बाद भी वही है, 5 घंटे बाद भी वही। इसका मतलब क्या है? तुम रुके हुए हो। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक तो हम डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट की फिक्स वैल्यू है ना, कभी चेंज हो रहा है। मान लो 5 मीटर, मैं यहां से, मान लो यहां से ओरिजिन है और यहां से वो दीवार जो है 5 मीटर पे है, दीवार 5 मीटर पे है, और मैं बोल रहा हूं मेरी पोजीशन हमेशा 5 मीटर है। इसका मतलब क्या? मैं नहीं हिल रहा वहां से, तो किधर भी इधर उधर जाऊंगा चेंज होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पे है। और भी तरीके हो सकते हैं देखने के, एक तो बेसिक सीधा ही दिख जा रहा है। और बात करें, स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। स्लोप का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्लोप का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी, और स्लोप का मतलब क्या है यहाँ पे? tan थीटा। तो मुझे जरा बताओ, इसका tan थीटा और एंगल किससे मेजर करना है? टाइम एक्सिस से। एंगल किससे मेजर कर रहे थे? टाइम एक्सिस से। तो ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। तो थीटा क्या होगा? टाइम एक्सिस से एंगल 0 डिग्री। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही है? और तरीका देखने का कैसे देख सकते हो? और स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब और क्या बताया था? dy बाई dx, मतलब y एक्सिस को मैंने वर्टिकल मान लिया और x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल माना है यहाँ पे। तो x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा है, और y एक्सिस पे क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो y की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट यानी मैं अगर dy बाई dx लिखूंगा तो y की जगह पे क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम।
टाइम को मैंने यहां t से लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका स्लोप होगा dy बाई dx। y पे क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट, x पे क्या लिखा है टाइम, तो dy बाई dt क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज कर रही है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट है टाइम के साथ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इस केस में ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो मतलब इसका स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो, आप जैसे भी समझो। इसका मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल किस पे है? रेस्ट पे है। ये बता रहा है कि पार्टिकल क्या है? इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट। पहले बताओ ये समझ में आया? अभी तो मैंने डिटेल बताया, आगे से आप सीधा ग्राफ देखोगे और बता दोगे पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पे है। ठीक, अब देखो अगला सेकंड। ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ही बना रहा हूं अलग अलग ग्राफ, सब ग्राफ का मतलब समझेंगे। स्लोप तो वेलोसिटी ही बताएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, लेकिन अलग अलग टाइप से वेलोसिटी बताएगा। जैसे इससे पहले केस में वेलोसिटी क्या बताया? जीरो बताया। ठीक, अब समझना जरा, मैं बना रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे। ठीक, सीधी लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है जैसा भी है। ये एंगल मान लो थीटा है, जरा बात समझना। ठीक, एंगल थीटा है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है ये ग्राफ क्या बता रहा है? अभी आगे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ऐसे बता सकते हो कि ये ग्राफ क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, जैसे वो बताया कि रेस्ट पे है। ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी बोल रहे हो, सब कोई वही बोल रहे हो? पक्का? कोई और कुछ? आप समझो जरा, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं। दो तीन तरीके हो सकते हैं समझने के। एक तो बहुत बेसिक समझो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्रोपोर्शनलिटी का होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, तभी ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अभी सीधा बेसिक समझो, स्लोप के कॉन्सेप्ट से आसान तरीका समझना है तो अभी जो समझा रहा हूं वैसे समझो। ये थीटा है। ठीक, मैं इस ग्राफ पे कहीं पे भी एंगल देख रहा हूं, मान लो यहां पे, जहां इच्छा हुआ वहां एक पॉइंट ले लिया। ठीक, एंगल हर पॉइंट का, ग्राफ के हर पॉइंट का एंगल किससे देखेंगे? टाइम एक्सिस से। तो टाइम एक्सिस से एंगल देखने के लिए क्या होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, यहां पे समझना, एक लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, तब ये वाला एंगल देख रहे हैं ग्राफ का। मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। थीटा। एक पॉइंट और कहीं इच्छा हुआ यहां ले लिया। ठीक, यहां ले लिया, यहां पे भी लाइन टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो मुझे बताओगे ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। तो इस लाइन पे कहीं भी मैं टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा ना, और उससे इस लाइन का एंगल देखूंगा, तो वो एंगल हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। तो हर जगह पे क्या सेम है? थीटा सेम है। अगर हर जगह पे इस ग्राफ में मुझे थीटा सेम दिख रहा है, तो सिंपल सा बात समझो जरा, अगर थीटा सेम दिख रहा है यानी एंगल सेम हो गया, और एंगल सेम हो गया इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा? सेम ही तो होगा ना। अगर थीटा सेम है, मान लो कुछ भी वैल्यू है से 30, तो हर जगह पे वैल्यू क्या है? 30। तो हर जगह पे tan की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और tan थीटा का मतलब क्या है? स्लोप। tan थीटा सेम है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? स्लोप सेम है। और स्लोप का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए वेलोसिटी। यानी हर जगह पे क्या सेम है? यानी हर जगह पे वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम का मतलब वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, सेम का मतलब यूनिफॉर्म भी बोलते हैं या कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह सेम आई। यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट या फिर बोल सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये लिख लो, मूविंग विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट टाइम ले लो। देखो यहां पे 2 केस देख लिया, समझे? पहला वाला क्या था? पार्टिकल इज एट रेस्ट। दूसरा का मतलब क्या दिखा? हर जगह थीटा क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है टाइम एक्सिस से। तो ये मतलब क्या है? tan थीटा सेम है। थीटा सेम मतलब tan थीटा सेम का मतलब स्लोप सेम।
स्लोप मतलब क्या बताता है? वेलोसिटी। क्यों बताता है? देखा, y/x बताता है, तो स्लोप का मतलब वेलोसिटी, यानी इसका वेलोसिटी हर जगह सेम है। क्या बता रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? अब एक बात समझो, ठीक है, ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी तो बता रहा है, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है? 90 से छोटी है कि 90 से बड़ी है? 90 से छोटी दिख रही है ना। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? यहां पे टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टेन थीटा मतलब पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव। और इसका स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो यानी ये वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी बताएगा? पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बट कांस्टेंट कैसा? पॉजिटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड से नहीं है, डायरेक्शन से है। प्लस इधर है तो माइनस क्या है? उसका अपोजिट। इतनी बात क्लियर है? देखो अब तीसरा ग्राफ जरा हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम। समझना, ऐसे बनाया। इस ग्राफ का मतलब कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका मतलब सर ये तो यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हाँ, आपका स्पीड जो है वो कम ये स्ट्रेट लाइन वैसा ही है, बस उल्टा टाइप का दिख रहा है, तो क्या होगा? देखो थीटा हमेशा मेजर करना है यहां पे किससे? टाइम एक्सिस से। सीधा ध्यान रखो, अगर मैं कहीं पे भी टाइम एक्सिस एंगल मेजर कर रहा हूं, मान लो यहां पे एक पॉइंट लिया, जहां इच्छा वहां पॉइंट ले लिया ग्राफ पे, यहां पे एक पॉइंट लिया, तो टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल क्या आ गया? थीटा। उसी तरह से कहीं भी जहां इच्छा हुआ, मान लो यहां पे देखना है, तो यहां पे भी टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, कट कर रहा है, तो कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? थीटा। उसी तरह कहीं पे भी मैं लूं, यहां पे भी एक पॉइंट ले लूं, यहां पे भी टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा, और इस लाइन पे ये एंगल देखा, ये भी क्या आएगा? थीटा। हर जगह थीटा क्या आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है। तो ऐसा ही तो मामला है, थीटा हर जगह सेम है, तो टेन थीटा भी सेम होगा, मतलब स्लोप सेम होगा, मतलब वेलोसिटी सेम होगा। यानी इस केस में भी क्या बोल देंगे? पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, एक जैसा, या फिर कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। यूनिफॉर्म बोलो या फिर कांस्टेंट बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट तो है, पर इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ अलग तो दिख रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग तरीके से जा रहा है। इसमें देखोगे थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 है, एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है हर केस में। ये 90 तो यहीं पूरा हो जाएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, वर्टिकल लाइन बनाओगे, ये वर्टिकल लाइन ये बनाओगे, तो 90 तो यहीं बन गया, यही बन गया, 90 से ज्यादा एंगल हो गया ना। तो थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90। तो यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब कल बताया था टेन थीटा क्या होगा, या पहले बताया, इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। 90 से ग्रेटर में टेन थीटा, 90 से 180 में क्या होता है? नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव। यानी ये दोनों ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट यूनिफॉर्म कैसा वेलोसिटी? ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, और ये बता रहा है यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों वेलोसिटी बता रहा है कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। वो क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। ये तीन ग्राफ क्लियर है? एकदम बेसिक से चल रहा हूं, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले ग्राफ पे आते हैं। देखो फोर्थ, एक बार देख लो, समझ लो, फिर लिखना टाइम दे देंगे, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखता हूं।
अब अगला बना रहा हूं फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, समझना सारे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो या पोजीशन टाइम भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम को, तो एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम समझो जरा। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ ऐसा, बता सकते हो कोई क्या बता रहा है ये ग्राफ? ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ठीक है, हाँ देखो अभी इसमें समझते हैं, यहां एंगल कैसे पता करेंगे, किसी कर्व पे एंगल कैसे पता करते हैं, बताया था टेंजेंट ड्रॉ करके। किसी कर्व पे एंगल पता करने का तरीका क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉ करो, क्योंकि कर्व हर एक पॉइंट पे मुड़ता है। कर्व क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे अगर बेंड होना छोड़ दे तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। फिर इस पॉइंट पे बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो कर्व बनेगा। अगर बेंड होना जहां से छोड़ देगा वहां से क्या निकल जाएगा? सीधा। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल को अगर मोड़ना हो तो हर बार हैंडल घुमाओगे, या बाइक चलाते हो हर बार हैंडल घुमाओगे स्कूटी का। अगर स्कूटी बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अगर हैंडल नहीं घुमाओगे तो जहां से घुमाना छोड़ोगे वहां से सीधा निकल जाओगे। फिर घुमा रहे हो, नहीं घुमाना छोड़ोगे, सीधा निकल जाओगे। यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? उस कर्व के टेंजेंट निकलने की। ये हमने डिटेल मैक्सिमम मिनिमम में भी बताया है। तो कर्व पे एंगल कैसे पता करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। एंगल कहां से मेजर करना है? टाइम एक्सिस से। तो मैं कहीं पे भी जान के दो पॉइंट जहां भी इच्छा हुई ले लिया, एक पॉइंट कहीं स्टार्टिंग में ले लिया और एक पॉइंट कहीं दूर में ले लिया। अब दो पॉइंट स्टार्टिंग और दूर में ही क्यों ले रहे हैं? आप चाहो तो दो पॉइंट करीब करीब भी ले लो, पर करीब के पॉइंट में मैं जो डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं वो अच्छे से दिखेगा नहीं, वहां भी डिफरेंस होगा पर अच्छे से विजिबल नहीं होगा, इसलिए दो पॉइंट में थोड़ा सा दूर में ले रहा हूं। तो टाइम एक्सिस से एंगल पता करना है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, और यहां पे क्या बना लिया? टेंजेंट। पॉइंट 1 पे क्या बना लिया? टेंजेंट। ये कुछ एंगल बना रहा है यहां पे, तो इस एंगल को लिखा से θ1, दिख रहा है। इसी तरह से एक और मान लो यहां पे कोई पॉइंट दिया, पॉइंट 2, यहां पे भी एंगल पता करना है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर लिया। यहां भी टाइम एक्सिस के पैरेलल क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया ये, और फिर एंगल चाहिए इससे, तो यहां पे क्या बना दिया? फिर टेंजेंट बना दिया। कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा। ये एंगल कुछ बन रहा है, इस एंगल को हमने बोल दिया से θ2। अब मुझे एक बात बताओ, फिगर में दिख रहा है साफ साफ आपको θ1 और θ2 में कौन बड़ा दिख रहा है? θ1 बड़ा दिख रहा है। यहां पे कौन सा है? अगर अच्छे से बनाओगे और अच्छे से तो और अच्छा से दिखेगा। अगर इसको एकदम स्ट्रेट बना लोगे ना तो आपको ऐसे भी दिख ही रहा है, पर एकदम स्ट्रेट बना लोगे तो एकदम दिखेगा। तो ये एंगल क्या बोला हमने? ये एंगल बोला θ2, ये एंगल बोला θ2। तो ये एंगल बोला हमने, जाके समझो ध्यान से, ये एंगल हमने बोला θ2। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है? θ1 बड़ा दिख रहा है। तो θ1 ध्यान से समझना जैसे बता रहा हूं, और बाद में तो ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बार देख लो। यहां पे हमको दिख रहा है θ1 ग्रेटर देन θ2, और दोनों एंगल θ1 θ2 90 से छोटा है कि 90 से बड़ा है? दोनों एंगल 90 से छोटा है। तो यहां पे अगर मैं 10 लगाऊंगा तो 10 भी जो बड़ा एंगल है उसी के लिए 10 भी बड़ा होगा। 90 0 से 90 में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज करती है। एंगल बढ़ाओगे tan की वैल्यू बढ़ेगी, यानी θ1 ग्रेटर देन θ2। मान लो θ1 60 है, θ2 30 है, tan भी लगाओगे tan 60 ग्रेटर होगा tan 30 से। तो θ1 ग्रेटर देन θ2, tan लगाएंगे ये होगा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। तो स्लोप एट 1 पे देखा एंगल, ग्रेटर देन क्या लिखेंगे? स्लोप एट 2। स्लोप एट 1 ग्रेटर देन स्लोप एट 2। और स्लोप क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट 1 ग्रेटर देन क्या आया? वेलोसिटी एट 2। तो मुझे बताओ पहले वेलोसिटी ज्यादा थी कि बाद में ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। तो पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। समझ में आया? यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और कैसे डिक्रीज कर रही है? वो ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं कंटिन्यूअस है, धीरे 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 एकदम यूनिफॉर्मली इसका ये गिरता जा रहा है स्लोप। तो यूनिफॉर्मली स्लोप गिरता जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पर कैसे? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का क्या मतलब होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा पहले 10 सेकंड में 60 से 60 से 50 हुआ, तो अगले 10 सेकंड में 50 से 40 हुआ, अगले 10 सेकंड में 40 से 30 हुआ, अगले में 30 से 20। हर बार बराबर इंटरवल हो रहा है वेलोसिटी का, बराबर टाइम में बराबर चेंज। पहले 5 सेकंड में मान लो हुआ से 80 से 60,
तो अगले 5 सेकंड में 60 से 40, 60 to 40, अगले 5 सेकंड में 40 to 20, तो हर बार क्या हो रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस विथ टाइम। वेलोसिटी डिक्रीज तो कर, अच्छी बात है, इज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी एक जैसा डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस विथ टाइम। पहले बताओ ये सबको समझ में आया? तो अगर ये समझ में आया तो मैं 5वां ग्राफ एक और दे रहा हूं, इस ग्राफ को तुम लोग खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे और डायरेक्ट नहीं बताओगे। जैसे मैंने यहां प्रोसेस θ1 θ2 लेके किया ना, एक θ1 पहले लिया, एक θ2 कहीं दूर पे लिया, इसी तरह से लेके पहले लिख लोगे सारा, उसके बाद ये ग्राफ क्या बता रहा है बताओगे। अभी डिस्प्लेसमेंट मान लो लिखा, इधर लिखा, टाइम लिखा वही, और ये ओरिजिन है। ग्राफ हमने कुछ ऐसे बताया, ठीक है, तो ग्राफ हमने कुछ ऐसे बनाया है। मुझे ये ग्राफ क्या बता रहा है, कौन बताएगा, उसी तरीके से, ठीक है। वैसे ही एक पॉइंट कहीं से रूल हो गया, एक बार में ट्राई करो। देखो यहां पे ये ग्राफ तो देख लिया, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है ना। ये मत कर लेना यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट और कांस्टेंट दोनों में अलग है अंतर, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट का मतलब है वैल्यू फिक्स है। जैसे मैं किसी की वैल्यू बोलूं कि 10 है, तो अभी भी 10 है, 10 सेकंड बाद भी 10 है, 2 घंटा बाद भी 10 है, जब तक देख रहे हैं तब तक 10 है। ये होता है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। और मैं बोल रहा हूं यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस, मतलब एक जैसा घट रहा है। एक जैसा घटने का मतलब कि अभी मान लो कि हर कुछ मान लो 10 सेकंड पे वैल्यू में अगर 20 का डिक्रीज हो रहा है, तो हर एक 10-10 सेकंड पे 20 गिरता जा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या हुआ, करके देखे क्या बता रहा है ग्राफ, कौन कितने लोग करके देखे? हाँ देखो, इस सेम वही प्रोसेस करेंगे, कई लोग किए हो तो 2 जगह ले लेते हैं। एक स्टार्टिंग में कहीं ले लिया 0.1, एक थोड़ा दूर में कहीं 0.2 ले लिया। 2 दूर में इसलिए लिया, बगल में भी दिखेगा पर ज्यादा अच्छा दिखेगा जब डिफरेंस रहेगा। तो टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, इस पे बना लिया टेंजेंट, ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा। ये एंगल लिख लिया हमने θ1, ठीक। फिर ऐसे 0.2 लिया, फिर टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल एक लाइन बनाया, यहां इसके पैरेलल एक लाइन बनाया, और फिर इस पे टेंजेंट बनाया। टेंजेंट ऐसा कुछ जाएगा। ये एंगल क्या हो गया, θ2। कौन बड़ा दिख रहा है, θ2 बड़ा दिख रहा है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं हियर θ2 ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, θ1, और दोनों एंगल अभी भी 90 से छोटा ही है, तो 90 से स्मॉलर एंगल है, तो tan की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी एंगल बढ़ने पे। तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, और tan θ का मतलब क्या है, स्लोप। तो स्लोप एट 2 ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, स्लोप एट 1, यानी स्लोप पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया। और स्लोप का मतलब क्या है यहां पे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट 2 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 1, यानी पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में क्या हो गई, ज्यादा हो गई, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ग्राफ एक जैसा बेंड हो रहा है, मतलब कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली बढ़ रही है। अगर मैं बोलूं कि पहले 10 सेकंड में 0 से 10 में वेलोसिटी हुई 20 to 40, 20 बढ़ी, 20 बढ़ी, तो अगले 10 सेकंड में फिर कितना हुआ, 40 to 60, अगले में 60 से 80, अगले में 80 to 100, तो हर टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आया। तो वेलोसिटी इज क्या बोलेंगे, इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, दिस ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विथ टाइम। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो जितने तरह के ग्राफ बताए, अभी तो मैंने पूरा प्रोसेस से बताया, आगे से आपको ग्राफ देखो और सीधा ध्यान होना चाहिए कि इसका मतलब ये, मैंने डिटेल में तो बता दिया है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनमें से मैं जल्दी जल्दी रिकॉल करा रहा हूं, जरा देखना कौन सा ग्राफ क्या बताता है, बताओगे आप। सारा मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए भी फिलहाल बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये ग्राफ क्या बताएगा, इधर टाइम लिखा है हर एक में और इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, क्या बता रहा है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, ये क्या बताएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है और साथ में क्या है, पॉजिटिव है।
ये क्या बता रहा है? कांस्टेंट है वेलोसिटी और नेगेटिव। ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली घट रहा है। ये क्या बता रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गया? अब एक बात समझो, इसका स्लोप क्या बता रहा है? वेलोसिटी। तो इसके स्लोप से हमने वेलोसिटी के बारे में सोचा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक। अब यही सब ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम के लिए बने, जरा समझना, यही सब ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम के लिए बने, उसका स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। और वहां भी वही बात करेंगे कि डिस्टेंस इज जीरो, सॉरी डिस्टेंस जीरो नहीं, स्पीड इज जीरो। डिस्टेंस का स्लोप क्या होगा? स्पीड जीरो। तो ऐसा ही ग्राफ डिस्टेंस टाइम के लिए होगा। तो मैंने टोटल अभी 5 ग्राफ बनाए हैं, 5 टाइप्स के। इसमें से एक ग्राफ डिस्टेंस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। एक ग्राफ डिस्टेंस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है बताओ? इन सब में से एक ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम के लिए नहीं पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए पॉसिबल है। सब कौन सा? तीसरा, बाली का चौथा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा। 5 ग्राफ में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी डिस्टेंस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है? डिस्टेंस टाइम के लिए कौन सा? जल्दी बताओ। डिस्टेंस टाइम का स्लोप स्पीड बताता है। थर्ड क्यों? तो ठीक है, बल्कि बोले सबको अलग अलग, क्यों बताओ? थर्ड जो बता रहे हो क्यों? देखो दो बातें। इसका स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव ना। तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। या फिर ऐसे भी सोचोगे, डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस टाइम के साथ घट रहा है। डिस्टेंस कभी घट सकता है? डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कि अगर हम चल के 10 गए और सोचे उसको कम कर ले, पॉसिबल नहीं है। 10 से अगर हम वापस भी आएंगे, से 2 वापस भी आए 12 हो जाएगा, 4 वापस आए 14 हो जाएगा, रुक गए तो 10 ही रहेगा। डिस्टेंस कभी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। देखो ये कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो सारे ग्राफ में से ये वाला ग्राफ जो है, थर्ड वाला, यानी कि ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नोट देख के लिख लो। इतना अगर लिख चुके हो, इतना लिख लियो। इतना लिख चुके हो तो नोट देख के लिख लो। among these graphs, third graph is not possible for distance time. Third graph is not possible for distance time ग्राफ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस टाइम के लिए तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इस पे और भी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, एक आध आज और करा के फिर छोड़ दूंगा आज। फिर आपका जो YouTube पे लेक्चर है वो आएगा अब ट्यूसडे, मंडे, या मोस्ट नहीं तो ट्यूसडे को जरूर आएगा स्ट्रेट लाइन का। तो एक देख लेते हैं यहां पे। चलो मुझे कुछ कंडीशन बता दो जरा, कुछ कंडीशन, कुछ एग्जांपल या क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सिंपल सा एक आध देके एंड कर रहे हैं आज, फिर आगे देखेंगे। मान लो ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ग्राफ कुछ ऐसा है। बता सकते हो ये ग्राफ क्या बता रहा है? किसी पार्टिकल का ग्राफ है, किसी पार्टिकल का ये ग्राफ है, किसी पार्टिकल का ये ग्राफ है। किसका ग्राफ है? किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ है। मुझे बताओगे ये ग्राफ क्या बता रहा है उस पार्टिकल के बारे में, उसकी मोशन के बारे में? ये ग्राफ को देख के क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो स्लोप वेलोसिटी सोचेंगे, डिस्टेंस टाइम है तो स्लोप स्पीड कहेंगे। क्यों बताया था? क्या कहेंगे इसको देख के? देखो ये क्या बताता है स्लोप के बारे में? हाँ बोलो। हाँ, पहले यूनिफॉर्मली डिक्रीज करा था, फिर क्या हुआ? कॉन्स्टेंटली चलने का। हाँ, पहले देखो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ना, डिक्रीजिंग मतलब स्लोप डिक्रीजिंग, यानी ये बता रहा है कि वेलोसिटी पहले टाइम के साथ डिक्रीज कर रही थी, और ये क्या बताता है? जीरो। फिर पार्टिकल क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। यानी वेलोसिटी टाइम के साथ घटते जा रही थी, घटते 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 पार्टिकल क्या हो गया? रुक गया। बात समझ में आया? क्लियर है यहां तक? कोई दुख तकलीफ? इसको नोट कर लो जितना है, फिर बात करते हैं।